नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवक यानी फंजाई के बारे में। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये जितने भी प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं ये सारे के सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश कीजिए, अपने आंसर्स देने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी को आप खुद देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला प्रश्न है हमारा, वेसिडियोकार्प फलन काय है। वेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ए राइजोपस, बी म्यूकर का, सी एल्ब्यूगो का, डी एग्रिकस का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा डी एग्रिकस का। वेसिडियोकार्प जो होता है वो एक खाने योग्य फलकाय कवक होता है जिसे वेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये कवक रिप्रोडक्टिव संरचनाओं से संबंधित होता है। ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय ए पीथियम द्वारा, बी एस्टिलेगो द्वारा, सी पक्सिनिया द्वारा, डी एल्ब्यूगो द्वारा। इसका सही जवाब होगा डी एल्ब्यूगो द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से कौन खाने योग्य कवक है। एग्रिकस, बी एस्कोबोलस, सी एल्ब्यूगो, डी पैथियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। खाने योग्य बताएंगे आप कौन सा कवक है। इसका सही जवाब होगा ए एग्रिकस। एग्रिकस जो है वो खाने योग्य कवक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्सिनिया से होता है। पक्सिनिया से होता है ए जंग रोग, बी कंड रोग, सी म्लानी रोग, डी इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं आप सारे जो प्रश्न हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका जवाब बताइए क्या होगा। इसका जवाब है ए जंग ग्रह, रस्ट डिजीज। पक्सिनिया जो होती है वो वास्तविक जंग रस्ट रोग यानी रस्ट डिजीज को उत्पन्न करती है। ये उच्च पौधों पर परजीवी होते हैं तथा रस्ट रोग उत्पन्न करके फसल को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। ए एग्रिकस, बी ईस्ट, सी म्यूकर, डी पीथियम। बताइए कौन सी होती है। इसका सही जवाब होगा ईस्ट। ब्रेड में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन। ए सीडोमोनास, बी एस्परजिलस, सी सैक्रोमाइसिस, डी म्यूकर। तो इसका सही जवाब होगा सी सैक्रोमाइसिस। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है। ए राइजोपस, बी एल्ब्यूगो, सी न्यूरोस्पोरा, डी ईस्ट। मेंबर्स ऑफ विच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग बियर। बियर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। डी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा डी ईस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज ए पफ बॉल्स, बी थैली कवक, सी
जल फफूंदी, डी कीट कवक। क्या कहे जाते हैं इनको? थैली कवक कहा जाता है या सैक फंजाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैक फंजाई। ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 का आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी सैक फंजाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में पर्णहरित क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? क्लोरोफिल इज कॉमनली एब्सेंट इन फंजाई, एल्गी, सी लाइकेंस, डी नन ऑफ दीज। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा फंजाई। फंजाई, क्योंकि अगर आपको याद है जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, तो उसमें जब क्लासिफिकेशन में पढ़ा रही थी आपको फंजाई के बारे में भी बताया था कि फंजाई जो होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देखिए प्लीज़, ताकि आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ये प्रश्न आधे तो उसी वीडियो को देखकर भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलू में बार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है? ए फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, बी अल्टरनेरिया सोलेनी, सी पीथियम डिवेरिनियम, डी सिनकाइट्रेटियम एंडोबायोटिकम। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू? किसकी वजह से होती है? सिनकाइट्रेटियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होती है। आलू में जो वाट रोग होता है वो सिनकाइट्रेनियम एंडोबायोटिकम कवक द्वारा होता है। और आलू में एक और रोग होता है, वो होता है लेट ब्लाइट। कौन सा रोग होता है? लेट ब्लाइट। ये जो रोग होता है ये किससे होता है? ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। किससे होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इससे कौन सी डिजीज होती है? लेट ब्लाइट होती है आलू के अंदर। और ये अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा अर्ली ब्लाइट होती है। इसके द्वारा कौन सी होगी? अर्ली ब्लाइट डिजीज होगी। तो अब आपको चारों ऑप्शंस पता है। होता क्या है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत सारे 4 ऑप्शन होते हैं, कई बार हमें सही आंसर नहीं पता होता है, लेकिन अगर हमें किसी एक भी ऑप्शन के बारे में कुछ पता होता है तो हमारे लिए उसमें से सही ऑप्शन ऑप्ट आउट करना ना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो चारों ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताऊं, ताकि आपके दिमाग में कुछ रह जाए और अगर कोई प्रश्न आता भी है तो आपका प्रश्न गलत ना हो पाए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत आप लोग कीजिए, आपके लिए मेहनत हम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमें मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तब हमको मोटिवेट मिलता है ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए खैर देखते हैं अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय एल्बिगो कैंडिडा, फ्यूसेरियम मोनिलीफॉर्म द्वारा, सी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा, डी अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। अभी जो मैंने आपको बताया था चारों ऑप्शन में से, देखिए अगला प्रश्न वैसे का वैसा ही आ गया है, तो इसके लिए आपको आंसर बताना बहुत आसान हो जाएगा कि आलू का लेट ब्लाइट जो है वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, बी अल्टरनेरिया सोलेनी, सी अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, डी सिनकाइट्रेरियम एंडोबायोटिकम। किसके द्वारा होता है? बी अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट पोटैटो डिजीज कॉज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक से ज्ञात हुई थी? हेट्रोथैलिज्म वॉज डिस्कवर्ड इन ए म्यूकर, बी एस्परजिलस, सी पक्सीनिया, डी एल्ब्यूगो। किसके द्वारा हुई थी? इसका जवाब होगा ए म्यूकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवक सदैव है ए विविधपोषी, बी स्वपोषी, सी मृतपोषी, डी परजीवी। फंजाई आर ऑलवेज हेट्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। तो इसका जवाब क्या होगा? कवक हमेशा जो है वो कैसे हैं? हेट्रोफाइट्स होते हैं, विविधपोषी होते हैं। कवक जो होते हैं वो हेट्रोफाइट्स होते हैं यानी विविधपोषी होते हैं। ये कभी भी स्वपेशी नहीं होते हैं, मतलब ये अपना खाना जो है वो खुद से नहीं बनाते हैं। ये अपने खाने के लिए हमेशा किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड पे अगर हम ज़्यादा दिन रख दें तो उस पर ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, तो वो फंगस अपना खाना किससे ले रही है? ब्रेड से ले रही है। या लक्कड़, कोई बहुत पुरानी लकड़ी पड़ी हुई है, उसके ऊपर छोटे छोटे मशरूम उगाते हैं, छतरियाँ सी लग जाती है, तो वो क्या है? वो फंजाई ही तो है, कवक ही तो है, जो अपना खाना किससे ले रही है? उस लकड़ी से ले रही है। तो ये जो फंजाई होती हैं, कवक होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये हेट्रोफाइट्स होते हैं, विविधपोषी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कवकों में संग्रहित भोजन पदार्थ है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ए ग्लाइकोजन, बी मंड, सी सुक्रोज, डी माल्टोज। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज। फंजाई अपना फूड किस फॉर्म में संग्रहित करती हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में संग्रहित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइक्रोराइजा रिप्रेजेंट्स ए एक कवक और जड़ की सहजीविता, बी माइकोप्लाज्मा और जड़ की परजीविता, सी माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीविता, डी एक कवक और एक जड़ की अधिपादकता। ए, अगर हम इंग्लिश में ऑप्शन देखें तो ए है सिम्बायोसिस ऑफ अ फंगस एंड रूट, बी पैरासिटिज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, सी सिम्बायोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, डी एपीफाइटिज्म ऑफ फंगस एंड आ रूट। तो इसका सही जवाब होगा ए सिम्बायोसिस ऑफ अ फंगस एंड रूट, एक कवक और एक जड़ की सहभागिता। माइकोराइजा कवक उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, जिससे कवक भूमि से खनिज पदार्थ तथा जल का अवशोषण करके पौधों की सहायता करता है तथा बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्ब्यूगो होता है। एल्ब्यूगो इज ए ऑब्लिगेट अंतराकोशिका रोगजनक, बी अंतःकोशिकीय परजीवी, सी अंतराकोशिकीय मृतोपजीवी, डी फैकल्टेटिव अंतराकोशिकीय परजीवी। तो एल्ब्यूगो क्या होता है? ए होता है ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय रोगजनक। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है। एल्ब्यूगो ओमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। एल्ब्यूगो क्या है? कौन से वर्ग का कवक है? ये फंजाई है, ओमाइसिटीज का है। ये भी आप याद रखिए, अगर प्रश्न आता है कि एल्ब्यूगो कौन से वर्ग का कवक है, तो ये कौन से वर्ग का है? ओमाइसिटीज का वर्ग का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ए एस्कोमाइसिटीज, बी फाइकोमाइसिटीज, सी वेसिडियोमाइसिटीज, डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास? किस क्लास को बिलोंग करते हैं? राइजोपस बिलोंग करता है बी फाइकोमाइसिटीज क्लास को। राइजोपस किस वर्ग के अंतर आता है? फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभाव होता है। फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज लैक ए कवक तंतुओं का,
बी बीजाणुओं का, सी अलैंगिक जनन का, डी लैंगिक जनन का। तो इसका सही जवाब होगा डी लैंगिक जनक का। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज कवक होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि लैंगिक जनन नहीं होता है, अतः इन्हें फंजाई इनपरफेक्टाई भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फंजाई इनपरफेक्टाई भी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को किसी दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है तो वो नाम होगा फंजाई इनपरफेक्टाई। अगला प्रश्न देखते हैं, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है ए वायरस द्वारा, बी कवक द्वारा, सी जीवाणु द्वारा, डी निमेटोड द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोडक्टेड बाय किससे होता है, बी फंगस से, कवक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या होगा इसका जवाब, इसका जवाब होगा बी कॉटन ब्लू द्वारा। कवक द्वारा। एक मिनट, ये स्लाइड शायद चेंज हो गई है, ये है कॉटन ब्लू के द्वारा फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही मेल नहीं खाता है वह है ए पीथियम आर्द्र पतन रोग, बी फ्यूजेरियम म्लानी रोग, सी ऑल्टरनेरिया अगेती अंगमारी रोग, डी अस्टिलैगो वंट रोग। अमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड इज ए पाइथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज, बी फ्यूसेरियम विल्ट डिजीज, सी ऑल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज, डी अस्टिलगो बंट डिजीज। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मेल नहीं खाता है, इसका जवाब होगा डी अस्टिलैगो वंट रोग। अस्टिलैगो वंश के जो कवक होते हैं वो उनके द्वारा कौन सा रोग होता है, स्मट रोग होता है। इनके द्वारा ये कौन सा रोग कॉज करते हैं, स्मट रोग कॉज करते हैं, ये वंट डिजीज नहीं कॉज करते हैं। तो ये आपका इसका सही जवाब होगा डी अस्टिलैगो वंट रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, मूंगफली में टिक्का रोग का कारक है ए फ्यूजेरियम, बी कोलेट्राइकम, सी अल्टरनेरिया, डी सार्कोपोरा। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज्ड होती है, तो इसका सही जवाब होगा डी सार्कोस्पोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक, द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज अ जाइगोस्पोर, बी वेसिडियोकार्प, सी एस्कोकार्प, डी एस्कोगोनियम। इसका सही जवाब होगा वेसिडियोकार्प। अगला प्रश्न, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है, ए पेनिसिलियम, बी फाइटोथोरा पैरासिटिका, सी ट्राइकोडर्मा विरिडे, डी म्यूकर म्यूसिडो। इसका सही जवाब होगा सी ट्राइकोडर्मा विरिडे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है, ए एमेरिसेला, बी पेजिजा, सी एस्कोबोलस, डी मार्केला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। तो इसका सही जवाब होगा ए एमेरिसेला। एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम एमेरिसेला है। यह कवक एस्परजिलस के नामक रोग उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जलीय कवक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस? ए स्पैरोलेगिया, बी राइजोपस, सी पेनिसिलियम, डी मार्केला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस? तो इसका सही जवाब होगा ए स्पैरोलो सैप्रोलैग्निया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लैम्प कलेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? क्लैम्प कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ए ब्लैक्सली, बी स्पैरो, सी सरकाडो, डी हॉफमैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसके द्वारा देखा गया? डी हॉफमैन के द्वारा देखा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस में क्लैम्प कलेक्शन पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड? ए ड्यूटेरोमाइसिटीज, बी फाइकोमाइसिटीज, सी एस्कोमाइसिटीज, डी वेसिडियोमाइसिटीज। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्लैम्प कलेक्शन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए राइबोसोम, बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी ईआर, डी ये सभी। द फंगस सेल लैक्स ए राइबोसोम, बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी ईआर, ऑल ऑफ दीज। तो कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कवक की कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। कवक क्या है? कवक जो है वो एक यूकैरियोटिक कोशिका है। अब इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जगह इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डिक्टोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डिक्टोसोम नामक संरचना पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? ए लिग्निन की, बी सुबेरिन की, सी काइटिन की, डी क्यूटिन की। द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। अब आपको बताना है फंगल सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है, इसलिए आप याद रखिए। टीजीटी बायोलॉजी 2002 का ये क्वेश्चन है। जितने भी कवक हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। ठीक है। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज तथा कुछ अन्य पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन कवकों में किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कवक के स्क्लेरोसियस के अंकुरण से एपोथीसियस का निर्माण होता है? ए क्लेविसेप्स, बी स्क्लेरोसियस, डी स्टीरोसीनिया, डी राइजोक्टेनिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी राइजोक्टोनिया। अगला प्रश्न देखते हैं। कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं? ए क्लीस्टोथीसियस, बी एपोथीसियम, सी पेरिथीसियम, डी स्यूडोथीसियम। अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकॉप इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? एपोथीसियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? Asexual reproduction by conidia occurs in A ईस्ट में, B क्लमाइडोमोनास में, C पेनिसिलियम में, D इन सभी में। तो इसका सही जवाब होगा C पेनिसिलियम में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूरीफॉर्म कोनिडिया पाए जाते हैं? A ऑल्टरनेरिया में, B राइजोपस में, C एग्रिकस में, D एस्परजिलस में। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन ऑल्टरनेरिया, बी राइजोपस, सी एग्रिकस, डी एस्परजिलस। किस में पाए जाते हैं? ए ऑल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन
एस्कोमाइसिटीज़ में, बी वेसिडियोमाइसिटीज़ में, सी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, डी सभी कवकों में। किस में एब्सेंट होता है? सी ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया। पेनिसिलिन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय ए लीवेनहुक द्वारा, बी वैक्समैन द्वारा, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, डी रॉबर्ट द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए जीवाणु, बी शैवाल, सी कवक, डी शैक। किसके द्वारा होती है? सी कवक द्वारा। पेनिसिलिन जो है वो कवक के द्वारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस ऑफ डिसकलर्ड एरियाज अपीयर ऑन ए फली पर, बी फूल पर, डी पत्रक तथा निपत्र के दोनों सतहों पर, डी पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर। किस पर दिखाई देते हैं? इसका सही जवाब होगा डी पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टिप्यूल्स। मटर के पौधों में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये पर्नोस्पोरा पिसाई नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चकत्ते दिखाई देते हैं, जबकि निचली सतह पर ग्रेइश बैंगनी रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में किया जाता है? Which one of the following is used to control fungal disease of plants? A मेलाथियोन, बी फ्यूराडॉन, सी DDT, डी बॉर्डेक्स मिश्रण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी बॉर्डेक्स मिश्रण। इसका सही जवाब क्या होगा? डी बॉर्डेक्स मिश्रण। पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में बॉर्डेक्स मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यह कॉपर सल्फेट, चूना तथा जल का मिश्रण होता है। यह श्वेत रस्ट यानी वाइट रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू आदि कवक जनित रोगों में असरकारक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? ए एमानिटा मस्केरिया, बी स्क्लेरोडोमा निटिडम, सी मोरकेला एस्क्यूलेंटा, डी सिम्बलम फ्रैगमोइडस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी मोरसेला एस्क्यूलेंटा। खाने योग्य कवक कौन सी होती है? मोरसेला एस्क्यूलेंटा होती है। तो ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फंगस टॉपिक से थे, कवक टॉपिक से थे। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तब भी आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब